के बिहारी मंदिर का होगा कायाकल्प। सरकार ने गठित किया है न्यास बोर्ड। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन होने जा रहा है। इसको लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अधिसूचना जारी की गई है। ट्रस्ट के सदस्य मंदिर प्रबंधन से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाएं देखेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे। इनमें 11 ट्रस्टी नामित किए जाएंगे, जबकि अधिकतम 7 सदस्य पदेन हो सकेंगे। सरकारी और गैर सरकारी सभी सदस्य सनातन धर्म को मानने वाले होंगे। नियुक्ति में जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। न्यास के जरिए मंदिर की धार्मिक या फिर सांस्कृतिक परंपराओं में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का फंड कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने को मंजूरी दी। इस फंड से कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास 5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। क्या है, पानी है या सफाई नहीं है तो वहीं से बोल देते हैं। पोल नंबर पर लिखा हुआ था, पोल नंबर से वहीं से माइक अनाउंस करते हैं। पोल नंबर 110 से 100 पार्किंग स्थल पे पीछे रोड पे उधर श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का गठन राज्यपाल ने इस पर जारी अधिसूचना के लिए, अब देखिए ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कानपुर से खबर, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। आगरा में लखनऊ जाते समय 2 बसें आपस में भिड़ गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, भयावह भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के चलते बस ने आगे चल रही बस में टक्कर मार दी। 25 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बिल्हौर CHC भर्ती कराया गया। संत कबीर नगर में टायर फटने से प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलटी। इस हादसे में 24 से ज्यादा यात्री घायल हुए। घायल सभी यात्री कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सभी यात्री खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गोरखपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी बस। उधर ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर यथार्थ हॉस्पिटल की लिफ्ट फंस गई और आधे घंटे तक मरीज तीमारदार लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। हैरान करने वाली ये खबर है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन अस्पताल के अंदर देखिए आधे घंटे ही लिफ्ट फंसी रही, जो चिंताजनक है। लिफ्ट में फंसे हुए लोगों ने इसका वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर जाते ही वीडियो वायरल हो गए। हिमांशु और जानकारी देंगे। हिमांशु, अभी तक हम लोग हाई राइज बिल्डिंग की बात करते रहे हैं, आम जगहों की बात करते रहे हैं, लेकिन अगर अस्पताल में इस तरह के कृत्य होंगे तो ये तो परेशानी की बात है। ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। आधे घंटे लिफ्ट का फंसना बड़ी बात है। देखिए, जाहिर तौर पे कंचन, जिस तरीके की घटना सामने आई है, और लिफ्ट लगातार हाई राइज सोसाइटीज में तो हम लोग देखते रहे कि लिफ्ट फंसने की घटना सामने आई है, लेकिन पहली बार अस्पताल में लिफ्ट फंसी और करीब आधे घंटे तक 16 लोग फंसे रहे। और इस दौरान मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई मदद नहीं हुई, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर फंसे हुए थे उसमें सब वायरल हो रहा है। अभी तक मैनेजमेंट यानी यथार्थ हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी गई है, लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरीके के आरोप लगे वो बेहद गंभीर हैं और करीब 30 मिनट बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जी, लेकिन हिमांशु, ये तस्वीरें परेशान करने वाली इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों में मरीज भी देखे जा सकते हैं, कुछ बुजुर्ग शख्स भी देखे जा सकते हैं। देखिए, जाहिर तौर पे ये तमाम लोग, ज्यादातर लोग मरीज थे जो वहां पर एडमिट थे, या तो टेस्ट कराने जा रहे थे या अपने फ्लोर पर टेस्ट करा के वापस लौट रहे थे। और इसमें कुछ तीमारदार थे जो उनको देखने पहुंचे थे, और तमाम लोग यानी कुल 16 लोग इसमें फंसे हुए थे। और जाहिर तौर पे एक सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो बड़ा चूक है अस्पताल मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। नजर बनाए रखिएगा हिमांशु इस खबर पर। शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर जालौन से, जहां पर पुलिस का डकैती के आरोपियों से एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगी बदमाशों के 3 बदमाश धर दबोचे गए हैं। घायल बदमाश 15 मई को कोच इलाके में ज्वेलर्स से हुई डकैती को आरोपी बताए जा रहे हैं। घायल बदमाश रानू कुशवाहा, रामेंद्र सिंह उर्फ रानू और राजवीर गोस्वामी झांसी के रहने वाले हैं। आरोपियों से 3 तमंचे, कारतूस, बाइक बरामद किए गए हैं। या निगाह पड़ी और भागे। यहाँ मुठभेड़ में
वो गिरफ्तार किए गए। चूँकि अभी घायल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ संभव नहीं है। हॉस्पिटल में जब ये सेटिल होंगे तो पूछताछ के बाद आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शेष 3 अपराधियों का भी नाम इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ही बता दिया है और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य कोई सम्मिलित है या नहीं, आगे पीछे भी कोई बड़ी घटना इन्होंने कारित की है या नहीं की है, कैसे प्लानिंग बनी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके सेटिल होने के बाद इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। यूपी एक्सप्रेस वे से अब एक बड़ी खबर आप तो पहुंचा रहे हैं, जहां पर नया रिकॉर्ड यूपी एक्सप्रेस वे अब बनाने जा रहे हैं। राज्य में 9 नए एक्सप्रेस वे प्रस्ताव जो भेजे गए थे, अब उन प्रस्ताव पर काम होगा, तैयार किए जाएंगे 9 बड़े एक्सप्रेस वे। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे पर आवाजाही अभी इस समय हो रही है। 6 एक्सप्रेस वे पर निर्माण चल रहा है। बताया जा रहा है कि नए एक्सप्रेस वे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाएंगे। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि, पूरी तरह से एक जाल यूपी में जो एक्सप्रेस वे का बिछाया जा रहा है, उसी कड़ी में अब 9 नए प्रस्ताव जिन पर होगा काम। बात है कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का बड़ा जाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार एक्सप्रेसवे के निर्माण में रुचि दिखाई और उसको लेकर चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, ऐसे तमाम जो एक्सप्रेसवे हैं उसमें से 6 एक्सप्रेसवे अभी तक निर्माणाधीन है और 9 एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार हो गया है। जल्द ही इन पर काम शुरू हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश में बनेंगे। 6 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में संचालित हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले में एक नया रिकॉर्ड सीएम योगी के नेतृत्व में बना रहा है। और जो नए एक्सप्रेसवे बनने हैं उन जिनका प्रस्ताव तैयार हुआ है, उसमें जो सबसे लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे एक बनाया जाएगा। इसी तरीके से ये जो फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस है, ये इसको गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यानी कि एक बड़ा जाल एक्सप्रेसवे का बिछाया जा रहा है और ये नए प्रस्ताव फाइनल हो चुके हैं। ये नए एक्सप्रेसवे के 9 प्रस्ताव हैं। लगभग 20,000 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए लगातार सभी विभाग समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे और इसकी सीधे तौर पर वजह यह है कि यातायात सुगम हो और कनेक्टिविटी हो। उत्तर प्रदेश में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में आसानी हो, जो आम राहगीर है उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और एक्सप्रेसवे बनने से इसके जो एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाने की तैयारी योगी सरकार कर चुकी है और इसके लिए बाकायदा जमीनों का आवंटन भी हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि इससे उद्योगों को जहां एक तरफ बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वहीं जो एक्सप्रेसवे के जाल से यातायात सुगम हो सकेगा, रास्ता आसान हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा संकेत इस खबर पर। उधर गाजियाबाद में लव जिहाद के आरोपी के घर लोगों ने तोड़फोड़ की है। मौके पर मौजूद पुलिस के सामने ही पब्लिक ने घर में तोड़फोड़ की है। मामला थाना इंदिरापुरम की अभयखंड चौकी का है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुस्लिम लड़के पर धर्म छिपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन साथ ले जाने का आरोप है। उक्त संबंध में तत्काल ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीम की तत्परता से अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उक्त प्रकरण के संबंध में ही आज उसी मोहल्ले में कुछ लोग अभियुक्त पर तीव्र कार्रवाई की मांग को लेकर के एकत्रित हुए थे, जिनमें उनके द्वारा लौटते हुए अभियुक्त की बंद पड़ी दुकान में को क्षतिग्रस्त किया जाने की घटना प्रकाश में आई। तत्काल ही पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया तथा भीड़ को हटाया गया। मौके पर अभी पूर्णतः शांति है। इस संदर्भ में दुकान को क्षतिग्रस्त किए जाने के प्रकरण में थाना इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। सीतापुर से अगली खबर, जहां पर परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं पर अंडे और गंदा पानी फेंका जाने के मामले में 3 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में पीड़ित श्रद्धालुओं ने 15-16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाकी अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है। आरोप बता देते हैं आपको, दंडव्रत करने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते पर समुदाय विशेष के लोगों ने अंडे फेंके, गंदा पानी फेंका। अगर यहाँ से हटाए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे हिंदू सनातनियों का रास्ता। दिनांक 26 मई को सायंकाल लगभग 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सेवता स्थित सोमेश्वर देवी मंदिर में
ग्राम बोरा के कुछ श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए दर्शन करने जा रहे थे। दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं द्वारा अवगत कराया गया कि धर्म विशेष के लोगों द्वारा परिक्रमा में अवरोध उत्पन्न किया गया। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर थाना रिवसा द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। बर्ड फ्लू संक्रमण की जांच के लिए कानपुर जू के 2 शेर 2 शेरनी के नमूने लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल भेजे गए, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। मोर में संक्रमण की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद 18 पक्षियों और जंगली जानवरों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस बीच खबर आ रही है कि शेर और शेरनी ने भोजन करना कम कर दिया है। संक्रमण के कारण जू को रेड जोन घोषित किया गया है। 13 मई से यूपी के सभी जू बंद हैं। ये 1 सप्ताह और बंद रहेंगे। बहराइच से खबर, जहां पर गृह प्रवेश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गैस रिसाव की वजह से एक कमरे में आग लग गई और इस आग की चपेट में 11 लोग आ गए। 11 लोग कमरे में मौजूद थे जो झुलस गए हैं। हादसे में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। एक बच्चे की हालत गंभीर है जो 35% तक झुलस चुका है। घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यह हादसा खाना बनाने वाले कारीगरों की लापरवाही की वजह से हुआ है। दाल छौंकने के लिए और खाना खाने के लिए जब लोग कमरे में गए तो उस समय गैस किसी कारण से खुला रह गया था, जिससे गैस का रिसाव उस कमरे में हो गया था। और जब दाल छौंकने गए उसी समय वहाँ कमरे में आग लग गई, जिससे इनके परिवार के और कुछ रिश्तेदार इनके कुल 11 लोग झुलस गए हैं। ज़्यादा तर लोग जो हैं वो सामान्य ही झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक बच्चा है सिकंदर, जो 35% के आसपास झुलसा हुआ है। सभी लोग हॉस्पिटल आ गए हैं, 2 लोग अभी बचे हुए हैं, वो भी आ रहे हैं। सभी का इलाज चल रहा है। फिलहाल खतरे से बाहर हैं सभी लोग। मुरादाबाद से खबर, जहां पर आतंकी उल्फत हुसैन को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उल्फत हुसैन इस्लाम हिजबुल का आतंकी है। एडीजे 11 की कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई, 48,000 का जुर्माना लगाया। पुंछ का रहने वाला ये आतंकी 10 साल की सजा इसे दी गई। 2002 में आतंकी उल्फत हुसैन और इसके साथी जो कि 4 आतंकवादी, इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आतंकवादियों की निशानदेही पर भारी तादाद में हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किया गया था।